नमस्कार, आप देख रहे हैं पवन कमल न्यूज़। पवन कमल न्यूज़ में के खास प्रोग्राम में हमारे साथ आज उपस्थित हैं अलीगढ़ चाहे बदलाव हरिगढ़ के संस्थापक एडवोकेट नीरज शर्मा जी। नीरज शर्मा जी की मुहिम है अलीगढ़ चाहे बदलाव हरिगढ़। आज अलीगढ़ को हरिगढ़ बनाने वाले एडवोकेट नीरज शर्मा आज हमारे साथ उपस्थित हैं। इनसे बात करेंगे कि अलीगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर के जो जनता की जो मांग है, अलीगढ़ से नीरज शर्मा को प्रत्याशी बनाने की मांग है, इसको लेकर के नीरज शर्मा जी क्या कहते हैं। सर, सबसे पहले पवन कमल न्यूज़ आपका तहे दिल से स्वागत करता है। धन्यवाद पवन कमल, तो आपके चैनल के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, मैंने इस शहर में हरी का काम किया, हरी के लिए काम किया और मैंने शहर को हरीमय बनाने के लिए काम किया है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये शहर हरिगढ़ हो, और सिर्फ हरिगढ़ नाम ही नहीं, हरिगढ़ कैसा हो हमें वो विकसित करना है। इस शहर का, हरिगढ़ शहर का पुनर्निर्माण करना है हरिमय बनाने के लिए, शांति के लिए, नारी सुरक्षित करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे हरिगढ़ कैसा हो उसका विषय वस्तु होंगी। सर, सबसे बड़ी बात आती है लोकसभा से जो सांसद हैं सतीश गौतम का जगह जगह विरोध हो रहा है और जनता चाहती है कि नीरज शर्मा को प्रत्याशी बनाया जाए। इस पर क्या कहेंगे। देखो, मैं इस शहर को हरिगढ़ बनाना चाहता हूँ, हरिगढ़ बनाने के लिए आया था। और ये पूरे का पूरा हिंदुस्तान आज राममय है। अयोध्या में भव्य प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण हुआ है। तो जहाँ भगवान श्री राम का निवास है, प्रवास है, वहाँ और कुछ हो ही नहीं सकता सिवाय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। और हम भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही हैं, एक कार्यकर्ता हैं, एक स्वयंसेवक हैं। तो हमारा लक्ष्य है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः तीसरी बार 400 पार करा के प्रधानमंत्री बनाया जाए। सर, चुनाव है, चुनावी गलियारे में सभी राजनीतिक पार्टियां हैं। यदि बात की जाए सतीश गौतम जी की, क्षेत्र में विकास की, जो जनता के साथ में जो छलावा हुआ है, अलीगढ़ जो महानगर है, लेकिन अलीगढ़ की जो स्थिति देखी जाए कहीं विकास नहीं। यदि आपको टिकट मिलती है तो आप कैसा हरिगढ़ होगा, कितना विकास करा सकते हैं, युवाओं के लिए क्या क्या सुविधाएं आप प्रदान करेंगे। देखो, इस जन भावना का मैं सम्मान करता हूँ। जनता की ये भावना कि हरिगढ़ के नाम से मुझे जानती है और वो मेरे से ये उम्मीद लगाते हैं कि अगर मैं शहर से पार्टी प्रत्याशी बनता हूं तो इस शहर का विकास होगा। तो मैं जनता की इस भावना का, इस प्यार का दिल के अंतःकरण से स्वागत करता हूं, क्योंकि ये कार्य मेरा नहीं है कि कौन प्रत्याशी होगा कौन प्रत्याशी नहीं होगा। ये कार्य पार्टी हाईकमान का है। पार्टी का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व इस पर विचार करेगा और वो हमेशा ही, शीर्ष नेतृत्व हमेशा ही जन भावनाओं का सम्मान करता है, जनता की आवाज़ सुनता है और जनता की आवाज़ ही शीर्ष नेतृत्व के लिए सर्वोपरि होती है। सर, युवाओं के साथ में सबसे बड़ा छलावा है कि भाजपा सरकार में जितनी भी भर्तियां होती हैं, लेकिन होने से पहले ही एग्ज़ाम देने जाते हैं और उसका पेपर लीक हो जाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वो सरकार है जिसने पिछले 70 सालों में जितना रोजगार युवाओं को नहीं दिया गया, उससे ज़्यादा रोजगार भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय योगी जी की सरकार ने दिया है। पहला सवाल। दूसरा बात, जब हरिगढ़ की आती है, हरि की आती है, तो इस हरिगढ़ शहर का हमें ऐसा पुनर्निर्माण करना है कि ये शहर हरिमय हो, ये शहर राममय हो। इस शहर में, ये शहर लोगों को सपने दिखाने वाला शहर नहीं, लोगों के सपने पूरे करने वाला शहर हो, युवाओं को रोजगार देने वाला शहर हो और ये प्रदेश और देश का नंबर 1 शहर हो। ये पूरे देश में एक उदाहरण प्रस्तुत करे, ऐसा शहर हो। हमें एक ऐसे शहर का निर्माण करना है जहाँ कोई बेरोजगार न हो, जहाँ नारी का सम्मान हो, उसके साथ शुचितापूर्ण व्यवहार हो। एक ऐसे शहर का निर्माण करना है जो लोगों के स्वप्न पूरा करे, उनके सपनों का आधार बने और देश की जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है उसमें मेरे इस शहर हरिगढ़ का भी योगदान हो। लेकिन सर, यूपीए जब सरकार थी, जब घोटाले की बात चल रही थी, भाजपा सरकार आई है,
ईडी की और सीबीआई की जो कार्रवाई है, एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, केवल विपक्ष को ही निशाना बनाया जा रहा है। क्या भाजपा के लोग नहीं हैं जो घोटाला कर रहे हैं, उनके खिलाफ सीबीआई ईडी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? देखिए पवन जी, आप कानून को कह रहे हो कि कानून निष्पक्ष नहीं है। ये सारी वो संस्थाएं हैं जो कानून से चलती हैं। इनका सबका एक एक्ट है, एक प्रोविज़न है, और वो उसी एक्ट और प्रोविजंस के तहत कार्यवाही करती हैं। तो आप कानून पक्षपात कर ही नहीं सकता। कानून हमेशा निष्पक्ष होता है, और भारतीय संविधान के 3 जो प्रमुख अंग हैं, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, तीनों ही स्वतंत्र हैं। तो जो न्यायपालिका है, जो कानून है, जो कानून का सजग प्रहरी है संविधान में, तो कानून पक्षपात नहीं कर सकता। जिसके खिलाफ कार्रवाई होती है उसे लगता है मेरे खिलाफ एक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जब 2 पार्टियों में कोई विवाद हो जाता है और जब कोर्ट चले जाते हैं, तो किसी सही का जब जस्टिस जब करता है कोई जज, जब कानून न्याय कर देता है, जस्टिस होता है, तो जिस पार्टी के खिलाफ वो न्याय जाता है वो कहता है कि जज तो बिक गए, कानून अंधा है। तो जो गलत करता है वो ये सब कुछ कहेगा, क्योंकि ये उसके लिए नरेटिव्स हैं। तो कानून किसी के साथ पक्षपात नहीं है, कानून अपना काम करता है, वही है। लेकिन सर, आपने देखा पंजाब में मेयर का चुनाव हुआ और 8 वोट आम आदमी पार्टी की कैंसिल करा दी गई, और आम आदमी पार्टी संयोजक जो है अरविंद केजरीवाल ने सीधा भाजपा पर निशाना साधा है कि ये भाजपा द्वारा कराया गया है। देखो, वो मसला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, और विचाराधीन मसलों पे शायद मैं कोई जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में विचाराधीन मसला है। तो जो भी निर्णय आएगा वो हम सबको स्वीकार होगा। तो हमारे साथ उपस्थित थे अलीगढ़ चाहे बदलाव हरिगढ़ के संस्थापक एडवोकेट नीरज शर्मा जी।